गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों मैंने एक आपको पीडीएफ दिया था स्पीड टेस्ट 5 का, ठीक है। उसके मैंने विज्ञान के उत्तर को बता दिया है। अभी मैं आपको सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ और इसकी आंसर की भी डाल दे रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, मैथ के उत्तरों को मिला लीजिएगा, साथ में गणित के भी, मैथ के भी, ठीक है। और उसका आप मुझे बताइएगा 180 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इससे आपको भी आइडिया लगेगा आप कैसा कर रहे हैं। अगर आपको मैथ के प्रश्नों को समझाना हो या गणित के प्रश्नों को समझाना हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर इसके गणित के भी प्रश्नों को बता दीजिए, तो मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा बच्चों, ठीक है। अब आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन 126 आपके सामने है। आग की खोज किस युग की महान उपलब्धि थी? तो ये बच्चों था पूरा पाषाण काल, ठीक है। एक मैंने याद होगा आपको इतिहास का एक प्रारंभिक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने इसको, इस टॉपिक को समझा के पढ़ाया है, तो उससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता था? ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, लाक्ष बख्श। वो काफ़ी उदार था, दान देता था, उसको लाक्ष बख्श कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है मृतकों का टीला बच्चों, ठीक है। फिर है उस शासक का नाम बताइए जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी, मतलब कि उसने सबको अनाज बांटना या सब जगह फैलाना, इस तरह से इसकी शुरुआत की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर है किस गवर्नर जनरल ने भारत के राज्यों को हड़पने हेतु विलय नीति अपनाई? विलय नीति के कारण कई राज्यों को हड़प लिया गया था। ये थे लॉर्ड डलहौजी। इसमें झांसी, मुख्य झांसी भी शामिल था बच्चों। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया जाता है? बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में किया जाता है। 132 है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की? तो बच्चों ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट कब बनाया? तो पिट्स इंडिया एक्ट बच्चों 1784 में बना था। फिर किस साहित्य से हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? यह है बच्चों राज तरंगनी। और किसी ने लिखा था इसको? कलहड़ ने लिखा था, याद रखिएगा। बाबा फरीद कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? तो ये हैं बच्चों पंजाब के। फिर है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? यह है मीर जाफर को। हिजरी संवत का प्रारंभ कब से मानते हैं? 622 ईस्वी, ठीक है बच्चों। ये मुस्लिमों का कैलेंडर है, मुसलमान जो है हमारे, उनकी कैलेंडर है ये। फिर है देखिए 138, निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के जाने माने सूफी संत थे? तो ये थे बच्चों दिल्ली के। निम्न में से कौन नकदी फसलें नहीं हैं? ठीक है बच्चों, पता है आपको धान जो है एक खरीफ की फसल है, तो नकदी फसल में आपका गन्ना, कपास और तंबाकू आते हैं। फिर है 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? ये पता है बच्चों, कई बार मैंने मैप उसके जरिए भी बताया, फिगर ड्रॉ करके। ज्योग्राफी की जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो है आपका भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये बच्चों है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन था। फिर है कौन सा प्रकार लोहे का नहीं है? ठीक है, तो लोहे का जो प्रकार नहीं है वो बच्चों है कैसराइट। बाकी लिमोनाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये सब लोहे के प्रकार हैं। होली में अबीर गुलाल के साथ मिला अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला और हल्का गुलाबी रंग का पदार्थ क्या है? ये है बच्चों अवरक, ठीक है। अब देखिए नंबर 44 है। किन ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है? देखिए मैंने बताया भी है कौन कौन से ग्रह सूरज का चक्कर क्लॉकवाइज दिशा में लगाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में लगाते हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं। यह है शुक्र और यूरेनस। फिर है किस प्रकार की चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? यह है बच्चों आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक इंग्लिश में कहते हैं। भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? परमाणु मतलब न्यूक्लियर प्लांट है बच्चों ये है कर्नाटक राज्य में। स्वच्छ ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए? तो ये है बच्चों मुख्य स्रोत, देखिए ये भी स्वच्छ ऊर्जा है, ये भी है, लेकिन सबसे मुख्य स्रोत की बात हो रही है तो वो है सौर ऊर्जा, ठीक है। 148, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले वलय होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों बृहस्पति, शनि और अरुण के। फिर है क्वेश्चन 149, भूप्रपटी की पृथ्वी की भूप्रपटी पर प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए? यह है बच्चों ऑक्सीजन। फिर भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? ये है 1985 में, ठीक है। 151 है।
भारतीय ये संसदीय प्रणाली की सरकार का गठन किया गया है, ठीक है, ये किया गया है बच्चों ब्रिटेन। फिर संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे, तो ये थे हमारे, ये सभी तीनों लोग थे बच्चों, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर टी कृष्णाचारी, ठीक है। 153 है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों। ये तीनों चीज़ें एक जगह हैं क्योंकि अलग अलग कई बार पूछी जाती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। इस समय अनुसूचियाँ बच्चों 12 हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मूल का पूछा है तो मूल यही है बच्चों। फिर है 154, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर है विश्व के सबसे लंबा विस्तृत संविधान किसका है, तो ये है हमारे भारत देश का। भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये बच्चों राजकीय विधायकों के प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा अलग से। अब है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्व का विचार लिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आ सकता है आयरलैंड से, ठीक है। 158 है, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस पर आधारित है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप याद करिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, तो बच्चों देखिए दिख नहीं रहा है, हाँ, भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ, ठीक है। हमारे देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, ये बच्चों 1951 में। अब बच्चों देखिए यहाँ से आपका गणित स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गणित के प्रश्नों को अगर ज़रूरत होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर बता दीजिए, ठीक है, मैथ को, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।